नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेली सक्सेस जीके पर। फ्रेंड्स, आज हम भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, ये सारे प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ये सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि इसी तरह के वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का संविधान भारत का वर्णन इस प्रकार करता है। यानी कि भारत का संविधान जो है भारत का वर्णन किस प्रकार करता है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, राज्यों का संघ। यानी कि भारत जो है राज्यों का संघ है। भारत क्या है? तो भारत एक राज्यों का संघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कानून के शासन की अवधारणा निम्नलिखित की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशेषता है। कानून के शासन की अवधारणा निम्नलिखित की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशेषता है। यानी हमें बताना है कि कानून के शासन की जो अवधारणा है यह किस देश के संविधान से लिया गया है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ब्रिटेन के संविधान से कानून के शासन की अवधारणा को लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1921 में। 1921 में प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति का सदस्य नहीं था। यानी निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद जो थे यह भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, जबकि भीमराव अंबेडकर, अल्लादी कृष्णस्वामी और गोपालाचारी अयंगर ये लोग भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य थे, लेकिन राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संवैधानिक राजतंत्र का अर्थ क्या है। संवैधानिक राजतंत्र का अर्थ क्या है। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, राजा संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करता है। संवैधानिक राजतंत्र का अर्थ यह है कि राजा संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकप्रिय वीटो द्वारा संविधान में संशोधन की विधि पाई जाती है। फ्रेंड्स, संविधान में जो संशोधन होता है यह लोकप्रिय वीटो के द्वारा किया जाता है। तो बताना है कि लोकप्रिय वीटो के द्वारा संविधान में संशोधन कहाँ किया जाता है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में लोकप्रिय वीटो के द्वारा संविधान में संशोधन किया जाता है। और मैं आपको बता दूं कि भारत में जो संविधान संशोधन होता है इसके बारे में अनुच्छेद 368 और भाग 20 में इसका उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान संशोधन का उल्लेख अनुच्छेद 368 और भाग 20 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सरकार की संसदीय प्रणाली का अपरिहार्य गुण है। निम्नलिखित में से कौन सा सरकार की संसदीय प्रणाली का अपरिहार्य गुण है। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, कार्यपालिका और विधायिका का संलयन जो है यह सरकार की संसदीय प्रणाली का अपरिहार्य गुण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जमीनी स्तर का लोकतंत्र संबंधित है, किससे संबंधित है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। यानी शक्तियों का हस्तांतरण, शक्तियों का विकेंद्रीकरण और पंचायती राज व्यवस्था, ये सभी जमीनी स्तर के लोकतंत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकतांत्रिक समाजवाद का लक्ष्य क्या है। लोकतांत्रिक समाजवाद का लक्ष्य क्या है। तो सही जवाब है ऑप्शन डी, लोकतांत्रिक तरीकों से समाजवाद लाना लोकतांत्रिक समाजवाद का लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता
और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशेषताएं हैं। किस न्यायाधीश ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशेषताएं हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एस.आर. बोम्मई। मामले में न्यायमूर्ति सावंत और न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह ने यह कहा कि धर्मनिरपेक्षता और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशेषताएं हैं। और इन्होंने यह बात कब कही? तो एस.आर. बोम्मई मामले में यह बात कही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दर्शाता है कि भारत एक ऐसा देश है जो, यानी कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दर्शाता है कि भारत एक कैसा देश है? तो सही जवाब है ऑप्शन सी, लोकतांत्रिक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो सही जवाब है ऑप्शन सी, 1950 में। 26 जनवरी 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 किस पर आधारित था? भारत सरकार अधिनियम 1935 किस पर आधारित था? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, साइमन कमीशन पर आधारित था भारत सरकार अधिनियम 1935। और साइमन कमीशन जो है यह 1928 में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 को बंधन का नया चार्टर किसने बताया? भारत सरकार अधिनियम 1935 को बंधन का नया चार्टर किसने बताया? तो सही जवाब है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भारत सरकार अधिनियम 1935 को बंधन का नया चार्टर बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? सही जवाब है ऑप्शन बी, भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है यह भारतीय संविधान के संरक्षक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का एक आवश्यक तत्व है? यानी निम्नलिखित में से राज्य का एक आवश्यक तत्व कौन कौन सा है? तो सही जवाब है ऑप्शन डी, ये सभी, यानी संप्रभुता, सरकार और क्षेत्र, यह सभी जो हैं राज्य के एक आवश्यक तत्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था कौन सी है? लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था कौन सी है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, राजनीतिक। राजनीतिक जो है यह लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय लोकतंत्र के आदर्श हमें संविधान में कहाँ मिलते हैं? भारतीय लोकतंत्र के आदर्श हमें संविधान में कहाँ मिलते हैं? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रस्तावना में। प्रस्तावना में लोकतंत्र के आदर्श हमें संविधान में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त कानून के समक्ष समानता वाक्यांश उधार लिया गया है। यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त कानून के समक्ष समानता जो है यह किस देश के संविधान से लिया गया है? तो सही जवाब है ऑप्शन सी, ब्रिटेन देश के संविधान से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त कानून के समक्ष समानता को लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान निर्माताओं की सोच और आदर्श निम्नलिखित में से परिलक्षित होते हैं। कहाँ पर परिलक्षित होते हैं? सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रस्तावना। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में संविधान निर्माताओं की सोच और आदर्श परिलक्षित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन सी, सरकार का राष्ट्रपति स्वरूप जो है यह भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, जबकि सरकार का संसदीय स्वरूप, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और संघीय सरकार, ये सभी जो हैं भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे
संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, संवैधानिक उपचार का अधिकार। इसे भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। और भारतीय संविधान में संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 में वर्णित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को अपनाया गया है। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को किस देश से अपनाया गया है, किस देश के संविधान से अपनाया गया है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, इंग्लैंड के संविधान से अपनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि अपनाई जाती है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि अपनाई जाती है तो किस देश के संविधान से यह अपनाई जाती है? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, यूएसए के संविधान से भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि अपनाई गई है। और भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग का वर्णन अनुच्छेद 61 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृहत भारत यानी वृहत भारत शब्द का अर्थ है। वृहत भारत शब्द का अर्थ क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सांस्कृतिक एकता। सांस्कृतिक एकता जो है यह वृहत भारत शब्द का अर्थ है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लें ताकि इसी तरह की वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।